हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जिसको हमने ट्रीट किया है एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर उस एक्सपेंसेस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, या बेसिकली हम बात करें जो जर्नल एंट्री हम करेंगे वो क्या करेंगे। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हमने स्टार्ट कर रखा है और ऑलमोस्ट काफ़ी सारा मैं इसमें आपको लोगों को करा चुकी हूँ। तो आप जो प्रीवियस वीडियोज है उनको चेक कर लेना एक बार, ताकि आपका जो बेसिक्स है, ठीक है, मीनिंग वगैरह सब आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वह मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो देखिए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स एक ऐसा एक्सपेंसिस, ठीक है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर अ फर्म। एक फर्म का एक ऐसा एक्सपेंसेस जिसकी जो फर्म है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, ठीक है, प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो उस केस में भी जो ये आपका एक्सपेंसेस होगा इसकी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट फर्म को करनी ही करनी पड़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था कि कोई पार्टनर है, उसने क्या दे रखा है, जो फर्म है उसको लोन दे रखा है। तो वहाँ पे आप जो फर्म है वो क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। जो लोन किसने दे रखा है, पार्टनर ने। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ये बेसिकली हमारा कौन सा एक्सपेंस होगा, ये होगा हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंस। तो फिर इस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री रहेगी या जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हमारा क्या होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो इसकी बेसिकली हम क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये है हमारी फर्म, ठीक है, ये है हमारी क्या फर्म है। और यहाँ पे अब एक पार्टनर है, यहाँ पे है हमारा एक पार्टनर, ठीक है। ये क्या है हमारा पार्टनर। पार्टनर ने क्या किया, जो फर्म है इसको लोन दिया। तो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ जो फर्म है उसने लोन लिया है, ठीक है। किससे लिया है, पार्टनर से लिया है। अब फर्म ने लोन लिया है तो बेसिकली ये फर्म के लिए जो ये लोन है, ये लोन फर्म के लिए क्या हो चुका है, लाइबिलिटी, बोझ बन चुका है ना भाई। फर्म ने लोन लिया है तो इसकी पेमेंट भी तो करनी है, कहीं ना कहीं फर्म के ऊपर एक बोझ आ चुका है, मीन्स लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। अब जो पार्टनर है इसने जो फर्म को लोन दिया है, अब ऐसे तो थोड़ी ना लोन देगा, तो इंटरेस्ट तो लेगा। तो अब फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म को इसको क्या देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिलेगा किसको, पार्टनर को। तो यहाँ पे जो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। कहीं ना कहीं फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब जब फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देगी तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस आपका एक हो जाएगा, मीन्स खर्चा हो चुका। और ये एक ऐसा खर्चा है, ऐसा एक्सपेंस है जो फर्म को पे करना ही करना पड़ेगा। अब फर्म को प्रॉफिट है या फिर ना है, चाहे लॉस हो तो भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम जर्नल एंट्री करेंगे तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, तो एक्सपेंस है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसके इसी के साथ ही अब कहीं ना कहीं जो लोन है, ठीक है, जो लोन ले रखा था, जैसे ये पार्टनर था इसने 50,000 रुपये एज अ लोन के दिए थे किसको, फर्म को। फर्म ने पार्टनर से 50,000 रुपये लोन लिया था, ठीक है। और हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो फर्म को कितना देना पड़ेगा, 1,000 देना पड़ेगा। तो पहले से ही फर्म के ऊपर जो लाइबिलिटी थी वो 50,000 रुपये की थी, भाई पार्टनर के 50,000 रुपये देने हैं। अब 1,000 का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट जो फर्म देगी, तो यहाँ पे जो लोन है पहले 50,000 देने थे अब इस पार्टनर को, अब इसको कितने मिलेंगे, 1,000 और मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो लोन अकाउंट है उसमें टोटल अमाउंट कितना आएगा, 51,000 का। इसलिए यहाँ पे जो लोन अकाउंट है हम यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट, ठीक है, या फिर टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा हमारा। इसलिए हमने इसको, ये लाइबिलिटी है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी भी हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट और टू लोन अकाउंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली हमारी क्या हो चुकी है, लाइबिलिटी, इसलिए ये हमारा होगा क्रेडिट। और इंटरेस्ट हमारे जो फर्म थी, फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंसेस था, और एक्सपेंसेस था इसलिए इसको डेबिट हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्सपेंसेस हम, जिस एक्सपेंसेस को हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर हम ट्रीट करते हैं तो उसको हम कहाँ से चार्ज करते हैं, हम चार्ज करते हैं P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट से चार्ज करने का क्या मतलब है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हमारा वह एक्सपेंस जाएगा। तो अब जो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको फाइनली हमें कहाँ से चार्ज करना, P&L अकाउंट से चार्ज करना। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। तो अब हम डेबिट करेंगे जो हमारी सेकंड जर्नल एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू, और ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमने ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में। यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। तो जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया था 1000, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा 1000, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 1000 एंड 1000। तो ये बेसिकली हमारी एंट्री होगी अगर किसी पार्टनर ने क्या कर रखा है, लोन अगर हमारा दे रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कौन सी हुई, ये ट्रांसफ़र करने की हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई कि जो एक्सपेंसेस है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, P&L अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट जो हमने एक्सपेंस लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, या फिर हम कहे फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। ये फर्म के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अब इस लाइबिलिटी पे फर्म को क्या करना पड़ेगा, जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अगर फर्म देगी तो कहीं ना कहीं फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये जो लोन है ये लाइबिलिटी है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन, हम इंटरेस्ट की जो पेमेंट करेंगे वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा होगा रेंट, ठीक है। अगर एक फर्म है, उसने क्या किया, जो पार्टनर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका एक फर्म यूज कर रही है, तो उस केस में जो पार्टनर होगा वो क्या होगा, जो फर्म होगी उससे रेंट लेगा, ठीक है। तो सेकंड हम करेंगे यहाँ पे रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है, रेंट पेड टू पार्टनर। तो फिर से वही हमारा सेम, यहाँ पे ये क्या है, एक फर्म है, ठीक है, और फर्म है, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक पार्टनर है। जो फर्म है उसने क्या किया, जो पार्टनर है उससे उसकी प्रॉपर्टी ली, रेंट पर प्रॉपर्टी ली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी ली है तो फर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, जो रेंट है, रेंट की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्म क्या देगी, रेंट देगी, किसको, पार्टनर को, ठीक है, रेंट देना पड़ेगा। तो फिर से वही बात आ गई, अगर फर्म रेंट देगी तो फर्म के लिए जो ये रेंट है ये बेसिकली क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भाई इसको हम चार्ज करेंगे। और जो ये एक्सपेंस है इसको फाइनली हम जो राइट ऑफ करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे या चार्ज करेंगे, कहाँ से करेंगे, P&L अकाउंट्स की जो डेबिट साइड है वहाँ से। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, तो सबसे पहले जैसे कि रेंट है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट होगा। और ये रेंट है ये किसको मिलेगा, जो पार्टनर है उसको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमने कैश में पेमेंट की है तो कैश अकाउंट, अगर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट, ठीक है। या फिर कई बार अगर हमने पेमेंट ही नहीं की है तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, या इसी के साथ ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पार्टनर्स को मिलेगा कहीं ना कहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अब ये क्या है, कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं तो फिर अभी आगे मैं बताऊंगी। जो पार्टनर्स है उसके दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वो उसमें भी सिचुएशन रहेगी भी किस केस में हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और किस केस में हम करंट अकाउंट बनाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जो फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री होगी, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, रेंट पेड टू पार्टनर, तो पहली एंट्री हम यही करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, रेंट एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एक तरह से डेबिट कर दिया। और हमने फाइनली किसको मिलेगा, पार्टनर्स मिल को मिलेगा, तो इसलिए उसका कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और कैश में पेमेंट किए तो कैश
या फिर बैंक अगर पेमेंट ही नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे भी कैश आएगा, बैंक आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे हमें सभी की सभी सिचुएशन मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम वहाँ पे आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो रेंट है, ठीक है, तो फाइनली हम जो भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो फाइनली हम जो एक्सपेंसेस है उसको कहाँ से चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट से। तो अब जो ये हमारा रेंट अकाउंट है हम इसको चार्ज करेंगे P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट डेबिट, और ये रेंट अकाउंट जो हमने ओपन किया था इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, मीन्स हमने P&L अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया टू रेंट अकाउंट। जैसे भी यहाँ पे जो रेंट है हम 10,000 रेंट दे रहे थे, तो यहाँ पे हम अमाउंट है वो 10,000 डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारी होगी जर्नल एंट्री, और यहाँ पे जो नरेशन वो जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, वो हम पूरा अच्छे से करके आएंगे, पेपर में तो अच्छे से ही करना है, ठीक है। तो ये होगी बेसिकली हमारी क्या, जर्नल एंट्री, रेंट पेड टू द पार्टनर्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो चार्ज अगेंस्ट एक और एक्सपेंसेस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर है मैनेजर कमीशन। तो जब हम बात करेंगे मैनेजर कमीशन की, तो यहाँ पे देखिए मैनेजर कमीशन आपने 11th क्लास में बिल्कुल अच्छे से किया होगा, और यहाँ पे दो तरह से मैनेजर का कमीशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है, एक आपका आफ्टर चार्जिंग, एक आपका बिफोर चार्जिंग द नेट प्रॉफिट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए देखिए जो मैनेजर का कमीशन है ये भी हमारा क्या, इसको भी हम क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस। अगर हमने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया है तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहे या फिर इसको हमने एक्सपेंस ट्रीट किया है तो फर्म को इसकी पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फर्म को इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फाइनली जो भी हमारा एक्सपेंस होगा उसको हम कहाँ से चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हम उसको, या P&L अकाउंट से हम उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हम उसको शो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मैनेजर कमीशन है, ठीक है, तो मैनेजर कमीशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री तो यही होगी मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस है ये, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वही कैश में आपने पेमेंट की है तो कैश अकाउंट, बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट, और इसी के साथ ही अगर यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं की है तो फिर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री होगी आप लोगों की ये मैनेजर कमीशन की। उसके बाद हमारी होगी सेकेंड एंट्री, क्योंकि फाइनली हमें P&L से इसको चार्ज करना है, तो सेकेंड एंट्री होगी हमारी P&L अकाउंट डेबिट, और हम ये जो मैनेजर कमीशन है जो हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन किया था इसको यहाँ पे क्रेडिट करके एक तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे टू मैनेजर कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम ये दो जर्नल एंट्री है जो हम करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो ये था हमारा जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर। अब इसी के साथ ही एक छोटा सा और है, वो भी मैं आपको यही बता देती हूँ। अभी तक तो हमने बात की थी कि जो पार्टनर है ना, पार्टनर ने क्या किया है, जो लोन है फर्म को लोन दिया है, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भी जो पार्टनर है उसने फर्म से लोन लिया हो, ठीक है। एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, ये हमारी फर्म है और यहाँ पे है पार्टनर, ठीक है। पार्टनर को पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो उसको लगा क्यों मैं बैंक वगैरह इधर उधर जाऊं, मैं अपनी फर्म से ही लोन ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो फर्म है, फर्म क्या करेगी, फर्म यहाँ पे लोन देगी। फर्म ने क्या किया है, लोन दिया है किसको, पार्टनर को। तो अब आप बताइए, जब फर्म ने लोन दिया है, जब लिया था तो लोन फर्म के लिए क्या हो चुका था, लाइबिलिटी, बोझ बन चुका था, भी इसकी हमें पेमेंट करनी है। लेकिन अब दिया है तो ये जो लोन है, ये जो लोन है ये फर्म के लिए क्या बन जाएगी, एसेट, ठीक है, क्योंकि भी फर्म को तो ये मिलेगा। अब जब जो फर्म ने लोन लिया था तो फर्म ने क्या किया था, इंटरेस्ट दिया था। लेकिन अब फर्म ने क्या है, लोन दे रखा है, तो अब फर्म इंटरेस्ट लेगी। तो अब यहाँ पे जो पार्टनर होगा वो क्या करेगा, जो फर्म है उसको इंटरेस्ट देगा, कहीं ना कहीं जो फर्म उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा। अब मिलेगा तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। जब दिया था फर्म ने इंटरेस्ट तो वो क्या हो गया था, एक्सपेंसेस, और अब मिला है तो इनकम। जब एक्सपेंस हुआ था तो हमने P&L अकाउंट की डेबिट साइड में उसको दिखाया था, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, हमारा प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन अब हमें मिला है, इनकम है, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा
P&L अकाउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी, एंट्री बेसिकली हमारी क्या होगी, तो देखिए जो पार्टनर्स है, अगर पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है तो कहीं ना कहीं उनका जो कैपिटल अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, वो बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनर को देना है ना, तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो होगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, कौन सा आएगा अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अब इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो चुकी है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, गिवन बाय फर्म जो भी है, या फिर जो पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग हमारा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जो पार्टनर है उससे हमने वो लिया है। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हमारा आ जाएगा। अब इसी के साथ ही फाइनली हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड दिखाते हैं P&L की, इनकम है तो क्रेडिट साइड। तो अब ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कहाँ पे, P&L अकाउंट में। तो सेकंड जो हमारी एंट्री होगी, अब इसको हम क्या करेंगे, डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट टू P&L को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम शो कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा केस, जब फर्म ने लोन दे रखा है किसको, पार्टनर को। तो देखिए एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होगा कि भाई अगर बाई चांस जो पार्टनरशिप डीड है, जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो फर्म में को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, या फिर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो फर्म देगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एक रेट डिसाइड होगी, जो कि आपका जो पार्टनरशिप डीड है ना, उसके अंदर आपकी रेट है वो डिसाइड रहती है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे बेसिकली, तो अगर बाई चांस आपकी रेट आपकी डिसाइडेड नहीं की गई है, तो अगर आप, मैं कहूँ जो पार्टनरशिप डीड है वो अगर आपका साइलेंट है, तो उस केस में यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ, जब फर्म ने पेमेंट किया था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वहाँ पे हमारी रेट थी 6%। अगर हमारा जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में भी जो फर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा 6% की रेट से। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, इस केस में हमारी कोई भी जो लिमिट है वो हमारी डिसाइड नहीं की गई है, जब फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर को देगी। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना है। लेकिन वहीं पे अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो उस केस में जो फर्म है वो पार्टनर्स को 6% की रेट से इंटरेस्ट जरूर देगी, या तो वे पहले से डिसाइड कर लेंगे, अगर डिसाइड नहीं किया है तो फिर उस केस में 6% आपका दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। तो ये था आज की वीडियो में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अगर कोई एक्सपेंसेस है, अगर उसको हम ट्रीट करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा या जनरल एंट्री होगी, इस तरह से हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बार एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको उसका भी दिखा देंगे। आपका जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।